हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता फैशन डिजाइनर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ब्लाउज बैक नेक डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं, जो कि हमारा बोट नेक है और हार्ट शेप का है। तो इस डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लेस भी यूज करने वाले हैं और ये हमारा मैन फैब्रिक है, साथ ही में हमने अस्तर ले रखा है। अब सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम अस्तर को ऊपर से कट करके इसको बराबर कर लेंगे। जो भी हमारी छोटा बड़ा होगा फिनिशिंग दे देंगे उसको इस तरीके से। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा देंगे, साइड में कर देंगे। और सबसे पहले इसमें हम तीरे का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बोट नेक में है, तो इसमें हम तीरा 7 ले लेंगे। यहाँ से 7 ले लेंगे और इस तरीके से 7 इंच पे मार्किंग करते हुए बराबर कर लेंगे इसको इस तरीके से। और इसका आर्म होल भी हम 7 ले लेंगे, उसको भी हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। उसके बाद हमें इंची टेप को इस पे रख लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है, एक मार्किंग बीच में कर लेनी है, आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। गोलाई दे देने के बाद लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। जो भी आपको लेंथ तैयार रखनी है मार्किंग कर लीजिएगा। 1 इंच मार्जिन प्लस करते हुए 14 इंच पे मार्किंग करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसमें चेस्ट की फिटिंग देंगे। तो 36 साइज है, तो 36 का 9 ले लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन प्लस कर देंगे। साथ ही में कमर की फिटिंग देंगे। कमर 30 है, 30 का 7.5 ले लेंगे, 1 इंच प्लेटों के लिए ले लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे। अब इस तरीके से इसे बराबर कर लेना है, यहाँ से बराबर कर लेना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है, फिर हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए कटिंग करके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से आप भी कटिंग कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से भी कट करके इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को साइड में रख देंगे। अब नेक ड्रॉ करेंगे। नेक ड्रॉ करेंगे, देखिए 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हम 4 इंच पे ले लेंगे इस तरीके से। और इसको बराबर करते हुए इस तरीके से और यहाँ से ऊपर से बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी दे दीजिएगा। फिर हम इसमें लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ इसमें मैं 11 से 11.5 इंच ले रही हूँ, आप भी इसी तरीके से मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद 4 इंच यहाँ से मार्किंग करेंगे और 4 इंच यहाँ से मार्किंग करेंगे। इन दोनों निशानों को मिला के बराबर कर लेंगे। अब हम देखिए 1.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे और हाफ इंच का यहाँ मार्जिन प्लस कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। तो ये मार्किंग करके कंप्लीट कर लिए। अब हम इसमें हार्ट शेप का ड्राइंग करेंगे इस तरीके से। देखिए, तो ये देखिए इसमें नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हार्ट शेप देंगे। बहुत ही आराम आराम से देना है आपको हार्ट शेप का। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है नेक को। यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा हार्ट शेप ड्रॉ हो गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे इस निशान को इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको हमें बुकरम पे कट कर लेना है। जिस तरीके से आपने इस पे कट किया निशान लगाया है, इसी तरीके से आप बुकरम पे निशान लगा के इसको कट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें मैन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे इसे। तो ये देख सकते हैं मैन फैब्रिक के ऊपर रख के हमने मैन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब इसको कैसे स्टिच करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है और नीचे से आपको स्टिच कर लेना है, फिर आपको फोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम नीचे का पकड़ के इसको और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा, नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा, हमें पट्टी वगैरह अटैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप स्टिच कीजिएगा। यहाँ से देखिए फैब्रिक को बराबर रखते हुए ये स्टिच हो गया हमारा। धागे को कट कर लेंगे। अब इस तरीके से इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पे और एक सिलाई हम अस्तर के ऊपर और चला लेंगे फिनिशिंग के लिए इस तरीके से। तो ये स्टिच करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है यहाँ से और एक स्टिच हम इसके ऊपर और कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को प्रॉपर फिनिशिंग देते हुए अच्छे से और बराबर कर लेंगे इसे। स्टिच करके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए स्टिच होके हमारा नीचे का कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे में स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि अस्तर और फैब्रिक हमारा अच्छे से अटैच हो जाए। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। तो ये देखिए हमने स्टिच करके इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपको बताया था इसको जिस तरीके से हमने इस पे निशान लगाया है अस्तर के ऊपर, इसी तरीके से आप बुकरम पे निशान लगा के इसको कट कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेना है। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। नाखूनों से इस तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है, हमें निशान लगा लेना है।
उसके बाद जो ये निशान आ जाए हमारा, उसके ऊपर एक चौक से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये मैंने चौक से मार्किंग करके कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बुकरम से, तो मैंने ये बुकरम से ऑलरेडी कट करके फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया अस्तर के ऊपर, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा और ये हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है ओपन करके। तो ये हमारे बीच में बिल्कुल मार्किंग हो गई है। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। और उसके बाद जो हमने ये बीच में मार्किंग करी है, इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो देख सकते हैं अब हमें पिन अटैच कर ली है मैंने, अब हमें स्टिच करना है। तो ये देख सकते हैं आपको इस तरीके से स्टिच करके इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करना है प्रॉपर फिनिशिंग देते हुए। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसे स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरे में स्टिच कर लेना है। ये देखिए पूरे में स्टिच करके आपको इसे कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है हमें। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे इसे, फैब्रिक को भी फिनिशिंग देते जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करके इसको पूरे को कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ मेरा स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी यहाँ से इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को भी इस तरीके से कट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए। इस तरीके से आप फैब्रिक को भी कट कर दीजिएगा यहाँ पे। इस तरीके से आराम आराम से पिन को निकाल लेंगे इसमें से, और यहाँ हम बीच में से कट करेंगे इसे फिनिशिंग देते हुए। देखिए धागा कट ना हो, ध्यान रहे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो फैब्रिक कट करके हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। पूरे में आपको पूरे नेक पे छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं, ताकि जो नेक की फिनिशिंग है प्रॉपर अच्छे से आ जाए। इस तरीके से कट लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने फोल्ड करके कुछ इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 1 2 3 लुप्पी लगाएंगे, उसमें हम डोरी अटैच करेंगे। देखिए ये लुप्पी बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल ही किनारे पे हमें कॉर्नर पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे रख लेना है। इसी तरीके से आप भी रखिएगा और यहाँ पे हम एक स्टिच कर देंगे। ये देखिए लुप्पी लगा के हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए कटिंग कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 लुप्पी हमारी लग चुकी है। अब दूसरी साइड भी हम 3 लुप्पी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने तीनों में लुप्पी लगा दी 3-3। और उसके बाद इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेस को स्टिच। तो ये देख सकते हैं रेड कलर की मैंने लेस यूज कर रही हूँ इसमें, और इसको मैं इस तरीके से इसमें स्टिच करके इसको कंप्लीट कर दूंगी। देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पे नेक पे पूरे पे लेस अटैच कर लेंगे ताकि ये नेक डिजाइन और भी सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए लेस स्टिच करके मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, इसमें ये देख सकते हैं धागे को कट कर लेंगे दोनों साइड से और एक्स्ट्रा मार्जिन को साइड कर देंगे। और इस तरीके से देखिए एक हम यहाँ पे प्लेट्स डाल लेंगे, जो हमने 1 इंच मार्जिन प्लस किया था इसमें प्लेटों के लिए, वो स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही में इसमें हम डोरी अटैच करके भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नेक डिज़ाइन हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये डोरी अटैच करके हमने कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके का कुछ इसका लुक है। साथ ही में देखिए आप लेस भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। रेड कलर की यूज़ करी है हमने इसमें लेस, आप चाहें तो और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और आज का ये हार्ट शेप नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।